कैसे दिखाएगी नागिन भा अपना ये गिनौना चेहरा अनुपमा को, इतना सब कुछ कहने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के बारे में बा ऐसा बोली, ये सुन के ही अजीब लगा। अजीब क्या, बहुत बुरा लगा। वही चीज है ना कि एक बड़ा अच्छा गाना भी है, पुराना है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये है बा। सुख में तो प्रेस रिपोर्टर्स को इंटरव्यूज दे रही थी, सुख में तो अनुपमा को डायरीज दे रही थी बना बना के, बहुत कुछ कर रही थी, मगर दुख में कौन अनुपमा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज जो बा ने कहा उसको सुन के घर के लोग तो ऐसे सन रह गए, खास करके बापूजी और केंजल और बाकी लोग जो अनुपमा को प्यार करते हैं। होना ही था, क्योंकि बा जो अनुपमा को इतना प्रेरित कर रही थी कि जीतो जीतो जीतो, और बहुत कुछ बा ने अनुपमा की हेल्प भी की। और जब अनुपमा जीती तो अनुपमा ने जब क्रेडिट दिया बा को कि ये बा की डायरी की वजह से हुआ, तो बा बड़ी खुश भी हुई कि मैंने जीती है ये ट्रॉफी। मगर जैसे ही उस ट्रॉफी पे लांछन लगा तो बा पीछे मुड़ गई। बा आज अपने आस पड़ोस वालों को कह रही है कि अनुपमा का हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ये आस पड़ोस वाले क्या अनुपमा के आने के बाद ये सवाल नहीं उठाएंगे बा को कि अब कहां से रिश्ता नाता हो गया? आप तो तब ये बोल रही थी कि मेरा अनुपमा से कोई रिश्ता नाता नहीं है, 5 साल से हम लोग अनुपमा को मिले तक नहीं है। तो ये सारी बातें जो बा ने कही है, इसको लेके बा इतना शर्मिंदा होगी कि अनुपमा को अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाएगी। खैर, बा का तो ये इतिहास रहा है कि जब दिल करे अनुपमा को एंट्री दे दो, जब दिल करे अनुपमा को निकाल के बाहर कर दो। मगर अब अनुपमा जिस मोड़ में आई है और जिस मूड में आई है वो कुछ अलग है। यहां पे अनुपमा उन सबको सबक सिखाना चाहेगी। मैं चाहती हूं कि चाहे भैया, क्योंकि लग रहा है ऐसा जैसे उसने वनराज को मिठाई खिलाई, कि उनको यह पता चले कि अब अनुपमा कमजोर नहीं है, अनुपमा इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होगी। क्योंकि बा को तो इस बात का एहसास करवाना ही चाहिए अनुपमा को। अभी 2 दिन पहले बा अनुपमा का इंतजार कर रही थी कि घर का सारा काम कर लेगी अनुपमा, तो वही बात हुई ना। फिर अनुपमा थोड़ी उसको चाहिए, उसको तो नौकरानी चाहिए जो उसकी जगह पे काम कर ले, और ऐसी नौकरानी जो घर का ही सदस्य हो। मगर नौकरानी चाहिए जिसके साथ नाम हो, बदनामी नहीं हो। तो यहां पे जबकि बा को अनुपमा के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जैसे केंजल ने लिया, मगर बा ने अपने हाथ धो दिए। क्योंकि बा से ज्यादा अनुपमा को कौन जानता है? अनुपमा की साफ सफाई, अनुपमा का खाना कौन जानता है? बा ने तो, अनुपमा कहती कि बा ने तो मुझे काफी कुछ सिखाया है। तो क्या बा ने ये भी सिखाया है? अगर पड़ोसियों की बात बोले हम लोग, तो क्या बा ने ये भी सिखाया है क्या? क्योंकि इंटरव्यू में तो अनुपमा ने यही बोला था। तो ये सारी चीजें आएंगी जब अनुपमा आएगी, क्योंकि ये बा तब भी कुछ ऐसा करेगी। अब देखते हैं ये बा का किरदार और कितना गिरता है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। ये जो बार बार रंग बदलना, बार बार, मैं मानती हूं बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग अपने घर को संभालने के लिए हर तरह की चीजें करते हैं, मगर एक ही घर के सदस्य को ऐसी कसौटी पे रखना कि कभी वो बहुत अच्छा, कभी वो बहुत गिरा हुआ, बीच का तो कुछ है ही नहीं। देखना दिलचस्प होगा ये वाला भी कि अब अनुपमा बा को कैसे ट्रीट करती है। तो ये बात तो सामने आएगी जो बा ने कही है, क्योंकि पड़ोसी चुप नहीं रहेंगे। उनका तो काम ही है मसाला लेना और फिर उसको एंजॉय करना। तो देखते हैं कैसे होता है। बट ये बा ने बहुत गलत कर दिया। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.